नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें 947 पदों के लिए 15,066 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा का शेड्यूल और आवेदन प्रक्रिया जल्द जारी की जाएगी। अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। कुल 5,76,154 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 4,84,470 ने परीक्षा दी थी। आपको बता दें कि परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक तबादला का मामला गूंजा। इसमें ट्रांसफर से जुड़े 88 आवेदनों में सिर्फ 4 पर सवाल उठे। भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने शेष मामलों में निर्णय की समय सीमा पूछी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थानांतरण नियमावली 2024 के तहत सभी आवेदन एकल ट्रांसफर के बीच हैं और छात्र हित में बीच सत्र में तबादले नहीं किए गए। 1 माह में परीक्षण पूरा कर निर्णय लिया जाएगा। वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन के मामले पर शासनादेश की जांच कर जल्द कार्रवाई होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईआईटी कानपुर को डीप टेक हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। साइबर सिक्योरिटी, एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ इसे अपग्रेड किया जाएगा। निदेशक प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल के अनुसार स्मार्ट ग्रिड और हेलीकॉप्टर लैब को भी एडवांस किया जाएगा। यूपी सरकार ने इसके लिए फाइल तैयार कर ली है, जबकि पीएम मोदी ने भी इसमें रुचि दिखाई है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने दौरा किया, जिससे इसे नेशनल ड्रोन हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। संभल के बिजली विभाग में 200 संविदा कर्मियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ तृतीय अवैध उगाही के लिए दबाव बनाते हैं और रुपए न देने पर नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई। कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार बंद करो, शोषण बंद करो के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा समेत यूपी की सभी नदियों के 5-5 किलोमीटर दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश भर में 1,886 क्लस्टर बनाए जाएंगे और 270.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग को कम कर नदियों के प्रदूषण को रोकना है। 27 जनपदों में पहले से ही नमामि गंगे योजना के तहत प्राकृतिक खेती हो रही है। सरकार बुंदेलखंड को जैविक खेती का हब बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। लखनऊ क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और यूनिटी पीजी कॉलेज ने संयुक्त रूप से रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें 11 कंपनियों ने भाग लिया और 530 युवाओं का चयन किया। चयनित उम्मीदवारों को सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिली। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान और हर हाथ को काम लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्रों में नाम और नियुक्ति स्थान बदलकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए गए। बलिया में 15 फर्जी नियुक्तियां पकड़ी गईं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। महानिदेशालय और सीएमओ कार्यालय के लिपिकों की भूमिका संदेह के घेरे में है। जालसाजों ने सत्यापन प्रक्रिया को भी मैनेज किया और डाकघर तक बदल दिया। स्वास्थ्य महानिदेशक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा होगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन, आवास और आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। विद्यालय यूपी बोर्ड और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। प्रवेश में अनुसूचित जाति जनजाति के 60%, ओबीसी के लिए 25% और सामान्य वर्ग के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। साथ ही अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन यानी एवलांच को 24 घंटे बीत चुके हैं। हादसे में फंसे 55 मजदूरों में से 47 को बचा लिया गया, जबकि 8 की तलाश जारी है। फंसे लोगों में 11 यूपी के हैं, जिनमें 4 मथुरा के हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ
एसडीआरएफ और बीआरओ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी से बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यूपी डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार लगातार संपर्क में है और सभी के सुरक्षित बचाव की प्रार्थना कर रही है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। यूपी के 30 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। यूपी के अलीगढ़, कासगंज समेत 30 जिलों में शनिवार की सुबह से ही बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिसमें गेहूं, सरसों और सब्जियां बर्बाद हो गई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ सहित 37 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। झांसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा, जबकि लखनऊ में बादल छाए रहे। फरवरी 2025 ने 125 वर्षों का गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी महीनों में अधिक गर्मी और हीट वेव की चेतावनी दी है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।